अपने फोन ऐप में जाओ, यहाँ पर इस तीन डंडी में जाके सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जाकर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, प्ले ऑडियो ट्यून इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। इसको ऑन कर दो। अब जब भी आप कॉल रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले के पास कोई भी डिस्क्लेमर नहीं जाएगा, एक छोटी सी बीप जाएगी। तो इससे आपने उसकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट कर ली, और अगर वो कोई बकचोदी कर रहा होगा तो आप उसकी कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली उसको पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक सेटिंग थी। आज मैं आपको ऐसी 25 और सेटिंग्स बताऊंगा। अगर आप नया एंड्रॉइड फोन लेकर आए हो या आपके पास थोड़ा पुराना फोन भी है, तो आपको ये सारी ऑन या ऑफ करके रखनी है। इससे आपकी मैक्सिमम प्राइवेसी रहेगी, आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा और आपके फोन की भी बैटरी ज्यादा से ज्यादा चलेगी। और ये सारे काम किसी फोन में करो मत करो, अपने पेरेंट्स के फोन में ये सब जरूर कर लेना। सबसे पहला काम जो कोई भी नहीं करता, आप जब भी नया फोन लेकर आओगे तो उसके बॉक्स पर जो IMEI नंबर लिखा हुआ है उसको अपने स्मार्टफोन के अंदर जो IMEI नंबर आएगा उससे मैच कराना है। दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। अगर आपने फोन को ऑन करके बेसिक सारी सेटिंग कर रखी है या फिर आपके पास पुराना एंड्रॉइड फोन है, तो आप डायरेक्टली इस टाइम फ्रेम पर चले जाओ, आपका काम वहां से शुरू होगा। बाकी जिन्होंने नया फोन खरीदा है या फिर नया फोन खरीदने वाले हैं, आप लोगों को फोन कैसे सेटअप करना है वो सुन लो। पहली बार फोन को ऑन करके जब आप कंट्री लैंग्वेज वगैरह सब सेट कर लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक, आपको डेटा ट्रांसफर करना है अपने पुराने फोन से, या फिर बिल्कुल नए फोन की तरह यूज करना है। देखो, अगर आपके पास जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है, आपको सिरदर्दी कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने फोन से सारा का सारा डेटा उठा लो। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। अगर आपके पास बहुत हाई स्पीड वाला वाईफाई भी क्यों ना हो, आप टाइप सी टू टाइप सी केबल का जुगाड़ करके उन दोनों फोन्स को एक साथ कनेक्ट करके उसके बाद डेटा ट्रांसफर करना। आपके डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी ज्यादा रहेगी और ट्रांसफर के टाइम में एरर आने का चांस भी बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं अपने सारे नए फोन्स को एज अ न्यू डिवाइस की तरह ही लॉगिन करता हूँ। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जितने भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले जितने फालतू के कचरे हैं वो सब साफ हो जाते हैं। दूसरा, फोन को सिस्टम डेटा या कैश मेमोरी जैसी चीजों को इकट्ठा करने का कोई फालतू का डेटा मिलता ही नहीं है। अब आप अपने नए फोन को न्यू डिवाइस की तरह चलाना चाह रहे हो तो आपको गूगल सर्विस वाली सेक्शन के अंदर नीचे जाके ये सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा वाला ऑप्शन दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, आपको इसे बंद करना है। ये बेसिकली आपके फोन के यूज करने के तरीकों को गूगल के सर्वर तक अपलोड करता रहता है। इससे आपकी प्राइवेसी, इंटरनेट डेटा और बैटरी तीनों चीज बच जाती है। इसके बाद आपके पास रियलमी, ओप्पो, वनप्लस, वीवो, आईको इनके फोन्स हैं तो आपको ये टॉगल दिखेगा, इसको ऑफ कर देना। नथिंग का फोन है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करके एक टॉगल मिलता है, इसको भी ऑफ कर देना। अब इसके बाद वाले स्टेप में अगर आपके पास सस्ता वाला कोई एंड्रॉइड फोन है तो वहां पर बहुत सारे एप्स को रिकमेंड करता है, और इस पेज का डिजाइन ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जब हम फोन सेट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक क्लिक से ये सारे के सारे एप्स डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चुपचाप इसको स्किप कर देना। चलो, सारे बेसिक्स कवर हो गए। अब आपका फोन ऑन हो चुका होगा और होम स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, बॉक्स का जो IMEI नंबर है उसको अपने फोन के IMEI नंबर से मैच कराना है। वो कराने के बाद IMEI नंबर को कॉपी करो और जिस कंपनी का फोन है उस कंपनी के नाम के आगे वारंटी चेक डालो और वहां पर इस IMEI नंबर को पेस्ट करके देखो कि आपकी कितनी वारंटी बची हुई है। और अगर आप 35-40 हजार से ऊपर का कोई सैमसंग का फोन ले रहे हो तब आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में देखा था सैमसंग की थोड़ी मिड रेंज या प्रीमियम सीरीज के अंदर बहुत सारे लोगों को प्री एक्टिवेटेड फोन्स मिले थे। अभी भी जब आप Amazon पर जाकर देखोगे तो S25 अल्ट्रा मोस्टली आपको 1,15,000 से ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको 94,000 95,000 रुपीज के मिल रहे हैं। इसके रिव्यूज भी चेक कर लो, बहुत ही फिशी दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये प्री एक्टिवेटेड डिवाइसेस हैं। इसके बाद फोन में जितने भी एप्स हैं उनको थोड़ा ढंग से चेक कर लेना। अगर कोई भी फालतू ऐप दिखता है उसको तुरंत डिलीट कर दो। आपको लगता है कि वो आपके काम आएगा फ्यूचर में, कोई बात नहीं, बाद में इंस्टॉल कर लेना, लेकिन अभी के लिए डिलीट कर दो। अब अगर आपके पास इन ब्रांड्स में से किसी का फोन है तो वहां पर आपको ये हॉट एप्स, हॉट गेम्स का ऑप्शन दिखेगा। बाकी जैसे एप्स अनइंस्टॉल हो रहे थे ये शायद अनइंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन सेटिंग्स के अंदर जाकर आप इसे डिसेबल कर सकते हो। इतना सब करने के बाद भी हमारी लड़ाई अभी एड से खत्म नहीं हुई है। आजकल सारे के सारे ब्रांड्स अपना अपना ऐप स्टोर फोन के अंदर देने लगे हैं, और ये ऐप स्टोर इतने सारे फालतू के नोटिफिकेशन देते हैं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में जाना है और इस ऐप स्टोर की नोटिफिकेशन को कंप्लीटली बंद कर देना है। इसके बाद कुछ लोगों को ये ग्लैंस वाला फीचर अच्छा लगता है, लेकिन मेजॉरिटी को अच्छा नहीं लगता, तो इसे बंद करने के लिए सेटिंग में जाओ, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ग्लैंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ कर दो। चलो, अब आपका फोन थोड़ा सा पवित्र हो चुका होगा, तो अब जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूं उससे शायद बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, मैं आपको फिर भी बताऊंगा। अगर आपके पास 40-50 हजार रुपए से महंगा फोन है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर या तो 2K या 1.5K डिस्प्ले आपको मिलती है। बहुत सारे लोग बैटरी बचाने के चक्कर में उसको 1080p पर चलाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है आप उसको 2K या 1.5K जो उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वहां पर चलाओ। बैटरी के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर अंतर मिलता है। कंटेंट देखते टाइम शायद आपको उतना पता ना चले, लेकिन वेब ब्राउजिंग वगैरह
वगैरह करोगे तो आपको थोड़ा सा अंतर पता चलता है। मैं अपने इन दोनों फोन के अंदर इसमें 2K और इसमें 1.5K ऑन करके रखता हूँ और बैटरी के ऊपर ना के बराबर असर पड़ता है। इसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो पिक्सल के अंदर तो ऑब्वियस है, वहां पे बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों ये लोग 60 हर्ट्ज पे देते हैं, आपको उसे फोर्स करके 120 पे करना है। बाकी जितने मेजॉरिटी फोन ब्रांड्स हैं वहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर ऑटोमेटिक या अडेप्टिव का ऑप्शन मिलता है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको हमेशा हाई के ऊपर कर दो। ये करने से मैंने पर्सनली नोटिस करा है कि कई बार हम जब फोन यूज कर रहे होते हैं तो हमारा UI जो है उसके अंदर जिटर कम हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक पे करने पे हमारे UI कंफ्यूज रहता है हमेशा कि कब उसको 60 पे चलना है, कब 120 पे चलना है। हमेशा उसको फोर्स 120 पे करके रखोगे तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन से रिफ्रेश रेट पे चलना है, वो हमेशा 120 पे चलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ उन डिस्प्लेस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें आपको LTPO पैनल नहीं मिलता। अब इसके बाद बहुत सारे पुराने लोगों को आदत होती है इस बटन से फोन को ऑन या ऑफ करने की, लेकिन आजकल जितने भी फोन आते हैं वहां पर आप इस पावर बटन को दबा कर रखोगे तो आपका जेमिनी ऑन हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, वहां पर पावर बटन सर्च करो, इस पावर बटन को ऑन या ऑफ के लिए सेट कर लो। अब मेरा यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपने ये किया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपने जेमिनी को यूज नहीं करोगे। तो इसका दो तरीका है, या तो आप जेमिनी या किसी भी AI ऐप को अपने फोन के फ्रंट स्क्रीन के ऊपर रखो, या फिर इस बटन को जेमिनी के लिए ही रखो। फोन को ऑन ऑफ करने के लिए इस कंट्रोल पैनल में जाकर ऑन ऑफ कर लेना। अब मैं AI यूज करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच में AI को अगर आप रियल लाइफ में यूज करोगे, अच्छे से यूज करोगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल को जरूर इंप्रूव करेगा, और आप नहीं कर रहे तो बिलीव मी आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। ज्यादा नहीं तो दिन में बस एक सवाल से शुरू करो और धीरे धीरे उससे सवाल पूछ के अपनी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाओ और जो आप काम कर रहे हो उसमें अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ाओ। अब बहुत सारे एंड्रॉइड यूआई के अंदर आपको स्प्लिट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब एक साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, एक साइड से कंट्रोल पैनल। मुझे पर्सनली ये चाहिए कि मैं कहीं से भी स्वाइप डाउन करूं मेरा नोटिफिकेशन पैनल खुल जाए। तो इसको ठीक करने के लिए सेटिंग्स में जाओ, क्विक सेटिंग या कंट्रोल सेंटर सर्च करके वहां पर वो सेपरेट होगा, उसको मर्ज कर देना। इसके बाद आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं ना, उनका हार्डवेयर इतना केपेबल है कि वो 3-4 साल तक तो ऐसे चल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, बट स्टिल इतने फोन नहीं चल पा रहे, हम फोन जल्दी से अपग्रेड कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। ब्रांड्स जानबूझ के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ट्विकिंग जरूर करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके फोन में बग आ गया और अब आपको फोन अपग्रेड करने की जरूरत है। इससे बचने के लिए आप फोन के ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट को ऑफ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओ, वहां पर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके इस 3 डॉट पर क्लिक करके ऑटो अपडेट में जाओ और उसको कंप्लीटली ऑफ कर दो। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही नहीं है। बिल्कुल करो, लेकिन जब कोई अपडेट आ जाता है उसके 1 महीने बाद जाकर मैनुअली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना। 1 महीना इतना टाइम होता है कि अगर अपडेट में कोई बग्स वगैरह होगा तो उसे कंपनी फिक्स कर देगी और आपके फोन में ग्रीन लाइन के इशू के आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। चलो अब बारी है अपने फोन से आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी को बनाए रखने की। सेफ्टी के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ फीमेल, बच्चे या किसी बड़े बूढ़े के फोन में ही करना है। अगर आप फुल ग्रोन अडल्ट मैन हो तब भी आपको आपके फोन के अंदर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके जरूर रखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो अमीरों के चोचले हैं। भाई जो इंटरनेट पे आप वीडियोस देख रहे होते हो ना, जिनका कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो उनके साथ भी जिंदगी में पहली बार ही हुई होती है। कई लोगों के पास दूसरी बार करवाने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए अपने मर्द वाले ईगो को साइड में रख के अपने फोन के अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को जरूर रखो। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाना, और अगर आपको ये ऑप्शन सेटिंग में नहीं मिलता तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर आके आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। उसके बाद फीचर्स में आके इमरजेंसी SOS को सेटअप कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको उनका नंबर डालना है जिनका नंबर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में देना चाहते हो। इसी के साथ आपको ये रिकॉर्ड इमरजेंसी वीडियो वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। इससे जब भी आपका फोन SOS सिचुएशन में जाएगा तो वो उस SOS सिचुएशन में जाने के बाद के 45 मिनट तक की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेगा और आपके गूगल अकाउंट पे भेज देगा, और उस वीडियो की लिंक को आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी भेज देगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी आपको अपने पेरेंट्स के फोन में तो जरूर कर लेना है। आपको उनके फोन के अंदर उनकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को जरूर डालना है। अगर बाई चांस भगवान न करे कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो फोन की स्क्रीन पर उनकी मेडिकल ऐसी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जैसे ब्लड टाइप या कुछ और ऐसी एलर्जीज, जिसकी हेल्प से डॉक्टर उनका इलाज कर पाएंगे। पता चला उन्हें किसी दवाई से एलर्जी है, वही दवाई उनको दे दी। चलो अब आप तो सेफ हो गए, अब आपके फोन को सेफ करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में एंटी थेफ्ट के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इससे आपका फोन अगर चोरी वगैरह हो जाता है या खो जाता है तो आप उसको मैनुअली दूसरे डिवाइस से लॉक कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाकर यहाँ पर डिवाइस अनलॉक पर क्लिक करके थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाकर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर देना। इसके बाद रिमोट पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना।
ताकि वही अगर फोन खो वगैरह जाता है तो आप कहीं और से भी उसको कंट्रोल कर पाओ। फिर लास्ट में इस फाइंड हब में जाकर इसको भी ऑन कर देना ताकि चोरी होने पर आप फोन को लोकेट कर पाओ और चाहो तो डेटा को भी इरेज कर पाओ। चलो ये हो गया। अब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में दोबारा जाओ, वहां इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से वेरीफाई या अनलॉक टू पावर ऑफ को ऑन कर दो ताकि कोई भी आपके फोन को बिना पासवर्ड के ऑफ ना कर पाए। अब आपको इससे भी एक स्टेप और आगे जाना है और आप चाहते हो कि आपके फोन को कोई बिना अनलॉक करे कंट्रोल सेंटर को भी एक्सेस ना कर पाए, तो आप इस वाले ऑप्शन को भी ऑफ कर दो। अब ये फोन की एक सिक्योरिटी की लेयर को बढ़ा देता है, इससे कोई भी आपके फोन को फ्लाइट मोड पे नहीं डाल पाएगा। लेकिन आपके लिए भी ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। आपको भी अगर मान लो अंधेरे में टॉर्च ही जलाना है तो फोन को पहले अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टॉर्च ऑन कर पाओगे। तो अब क्योंकि प्रोटेक्शन थोड़ी ज्यादा है, उसके साथ थोड़ी सिरदर्दी भी है, तो ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मुझे इसी पेज पर रियलमी और वीवो के फोन में एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिखे जो एक्चुअली काम के हैं। सबसे पहले वीवो में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ब्लैंक डेटा ऑथराइजेशन का ऑप्शन दिखता है। जैसे मान लो कोई फालतू का लोन ऐप है, वो आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस मांगेगा। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फालतू के ऐप्स हैं जो ऐसी परमिशन लेकर आपका सारा फोटो का एक्सेस ले लेते हैं। अगर आपने लोन चुकाने में कुछ भी इधर उधर करा तो वो लोग आपकी प्राइवेट फोटोज को भी वायरल कर देते हैं। तो ऐसे ऐप्स के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को जब आप ऑन कर दोगे तो उस पर्टिकुलर ऐप के लिए आपका फोन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन के लिए आपने इस वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया, तो भले ही अमेजॉन ने आपके गैलरी का एक्सेस ले रखा होगा, लेकिन उसको फिर भी आपका फोन बिल्कुल खाली दिखाएगा। इसके बाद रियलमी में मुझे एक ऑप्शन दिखा जिसका मतलब ये है कि रियलमी, ओप्पो, वन प्लस तीनों में ये होगा। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर एंटी थेफ्ट फीचर में जाओगे तो यहाँ पर आपको दो फीचर्स दिखेंगे। पहला ये अलार्म, इससे मान लो कोई आपका फोन छीन कर भागता है तो उसमें अचानक से अलार्म बजना लग जाएगा और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उसमें अपना फेस नहीं दिखाते या फिर पासवर्ड नहीं डाल देते। इससे सामने वाला बंदा पैनिक होकर फोन वहीं पर छोड़कर भाग सकता है। दूसरा, इसी थेफ्ट ऑप्शन में जाकर आपको सिम लॉक करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब इसको ऑन करने से मान लो आपका फोन अनलॉक होकर कहीं पड़ा हुआ है, कोई लेकर उसे भाग जाता है। अब जैसे ही वो उसमें से सिम निकालेगा आपका फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके बाद एक और प्राइवेसी का फीचर है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पसंदीदा इंसान का मैसेज आए और उसे घर वाले देखकर आपकी जी तोड़ दें, तो उसके लिए सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन में जाओ, वहां पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में हाइड डिटेल्स को ऑन कर देना। इससे नोटिफिकेशन आने पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस ऐप की नोटिफिकेशन है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद बैटरी पर आने से पहले मैं आपको 3 कैमरा सेटिंग बताता हूं जो हर एंड्रॉइड फोन में ऑन होनी चाहिए। पहला, कैमरा सेटिंग में जाकर वीडियो वाले सेक्शन में लॉक वाइट बैलेंस को ऑन कर दो। कई बार जब हम शादियों वगैरह में या किसी पार्टी में होते हैं तो वहां पर बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनकी वजह से जब आप किसी इंसान की वीडियो लेते हो तो फेस का कलर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए आपको अपने वाइट बैलेंस को लॉक करके रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो इरिटेटिंग चीज है, नया फोन ऑन करते ही जब हम सेल्फी लेते हैं तो यहाँ पर वो ऐसी दिखती है लेकिन फोटो ऐसी आती है। तो इसको फिक्स करने के लिए सेटिंग्स में जाओ, कैमरा के अंदर मिरर सेल्फी को ऑन कर दो। अब जैसी शक्ल यहाँ पर दिखेगी वैसी ही आपकी फोटो आएगी। इसके बाद मान लो आपका ऐसा काम है जहाँ पर आपको हमेशा हायर रेजोल्यूशन वाली फोटो चाहिए होती है, तो अब ऑलमोस्ट हर फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। आप कैमरा ऐप में गए, आपने 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट किया, फोटो खींची। अब आप कैमरा बंद करके जब दोबारा चालू करोगे तो दोबारा आपको वो 50 मेगापिक्सल सेट करना पड़ेगा। तो आपको बार बार ये काम ना करना पड़े उसके लिए सेटिंग्स में जाओ, वहां पर आपको कीप सेटिंग या प्रिजर्व सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाकर कैमरा मोड को ऑन कर दो। अब आप जो रेजोल्यूशन एक बार सेट कर दोगे, आप कितनी ही बार कैमरा को बंद करते रहो वो वापस उसी पर खुलेगा। यही प्रॉब्लम वीडियो में भी आती है। इसके लिए वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, वहां पर डिफॉल्ट वीडियो सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर जाकर जो आपको सेटिंग रखनी है वो रख दो। यहाँ पर जो सेटिंग रखोगे जब भी आप वीडियो खोलोगे तो आपको वही वाली सेटिंग दिख जाएगी। ओके, तो अब ये वीडियो का लास्ट पार्ट है जहां पर हम बैटरी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। पहली टिप अगेन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। मैंने खुद ने ये बात बोली है कि अगर आपको फोन से बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो फोन को 80% से ज्यादा मत करो और 20% से कम मत होने दो। लेकिन ये बात पहले के फोन्स के लिए सही थी। आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उनमें पतले से पतले फोन के अंदर आपको मिनिमम 6000 mAh की बैटरी मिल रही है और केमिस्ट्री ये बताती है कि जितना ज्यादा बैटरी का साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा mAh होगा, उसकी लाइफ साइकिल उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो अगर आप अपने फोन को 5 साल तक यूज नहीं करने वाले तो आप 80% वाली लिमिट मत लगा कर रखो, फुल 100% पे चार्ज करो, जितना हो सके उतना फायदा उठाओ अपने फोन का। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आईफोन है या सैमसंग है जिसमें 5000 या उससे कम mAh की बैटरी है तो वहां पर अगेन मैं अभी भी कहूंगा कि 80% से ज्यादा चार्ज मत होने दो। इसके बाद जब नया फोन होता है, ऑन होने के बाद यहाँ पर कोई भी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता, तो आपको सेटिंग में जाना है, बैटरी के अंदर शो बैटरी परसेंटेज को ऑन कर देना है। इससे आपको दिखाता रहेगा कि आपकी कितनी बैटरी है और आप उस हिसाब से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद अगर तुम्हारा फोन बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है और तुम फोन को चार्ज में लगाकर गेम खेलना पसंद करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बाईपास चार्जिंग को ऑन ही करके रखो, क्योंकि इससे प्रोसेसर को सारी पावर डायरेक्ट चार्जर से
मिलती है, ना कि बैटरी से। इससे ओवरऑल फोन का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ओके, अब क्योंकि ये वीडियो एंड्रॉइड फोन के बारे में है और उसके कस्टमाइजेशन और सेटिंग के ऑप्शन में जितना अंदर चलते जाओगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। इससे ज्यादा सेटिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये वाले बहुत जरूरी थे करने। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को या अपने उस अनपढ़ दोस्त को शेयर कर देना जिसको फोन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। बाकी अगर आपने एक नया एंड्रॉइड फोन ना लेके एक नया आईफोन लिया है और नया आईफोन लेने के बाद आपको कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए वो देखना है, तो आप यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।